हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में इंग्लिश बिहार बोर्ड क्लास 10th का प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने चैप्टर 1 देखा था, द पैस फॉर लिविंग। आई होप स्टूडेंट्स द पैस फॉर लिविंग आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा और आपने उसका नोट्स भी बना लिया होगा। स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दिया गया था, ऑल क्वेश्चंस का आंसर आप सब बना चुके होंगे। ठीक है, अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है, आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करें, मैं उसका आंसर आपके पास जरूर पहुंचाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश बिहार बोर्ड क्लास 10th है, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है गिल्लू, जिसका राइटर है महादेवी वर्मा। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस चैप्टर को खूब बढ़िया से समझते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर साल इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर साल का पेपर अगर उठा करके आप देख लें तो इसमें आपको क्वेश्चंस मिल ही जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा और उसके बाद थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर भी पढ़ेंगे हम लोग, उसको भी पढ़ेंगे। पहले ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसका अभी लेक्चर लेकर के आ गया, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो समरी है गिल्लू चैप्टर, एक चैप्टर का नाम है क्या, गिल्लू, जिसका राइटर कौन है, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा राइटर है। ठीक है, और चैप्टर है गिल्लू। स्टूडेंट्स, इसमें समरी जो है, मैं इस चैप्टर का पूरा जितना निचोड़ था पूरा समरी में मैं लेकर के आ गया हूं। कितने पेज है समरी में, तो 1 पेज ये हो गया और 1 पेज ये 2 पेज हो गया और ये 3 पेज हो गया। स्टूडेंट्स, इसमें 3 पेज समरीज है और उसके बाद 4 पेज में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज जो है, जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम टोटल 10 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। हम पहले समरी कंप्लीट कर लेंगे बाबू, उसके बाद 10 क्वेश्चंस का आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। टोटल क्वेश्चंस का आंसर भी मैं आपको बताऊंगा और आप बढ़िया से मेरा आंसर सुन करके आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। समरी पेज 1 पे चले जाते हैं स्टूडेंट्स। आइए, ये होगा कवर पेज इसका और यहाँ पे स्टूडेंट्स हो गया ये पेज 1 हो गया स्टूडेंट्स, पेज 1। अब यहाँ से हम एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे और इसका अर्थ है समझेंगे। आप एक काम करेंगे, पेन कॉपी लेकर के बैठे और जितना भी इसमें वर्ड मीनिंग आपको आ रहा है, आप जिसका मतलब नहीं जानते हैं उसका मीनिंग आप लिखें। और नोट्स जब बनाएंगे, जब आप नोटबुक बनाएंगे, फेयर बनाएंगे, तो पहले क्या करेंगे, पहले वर्ड मीनिंग लिखेंगे। पूरा वर्ड मीनिंग का कलेक्शन हो जाना चाहिए आपके बाद। उसके बाद चैप्टर का समरीज लिख लेंगे। उसके बाद बाबू एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर गिल्लू। स्टूडेंट्स, गिल्लू, अब इसका राइटर कौन है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एक ये लेखिका है। ठीक है, हाँ, फीमेल राइटर है। चलिए समझते हैं। ये महादेवी वर्मा ये एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा ही ये कहानी लिखती है। इनका भी, ये भी जो कहानी है ये एक एनिमल पे ही है, एक छोटा सा जीव पे ही कहानी है जो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इमोशनल कहानी है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया कहानी है स्टूडेंट्स। आप समझिए, बिल्कुल 100% आपको समझ में आने वाला है और इस चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको केयरफुली समझिए, बढ़िया से अंत तक इस लेक्चर को देखें और अंत में आप 10 क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन भी आप जरूर देखें। स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द बरांडा फ्रॉम द रूम। स्टूडेंट्स, ये महादेवी वर्मा जी क्या कह रही हैं, महादेवी वर्मा जी कह रही हैं, एक सुबह की बात है, वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द बरांडा फ्रॉम द रूम। जब, एक सुबह की बात है जब हमने रूम से बरामदा में इंटर किया, प्रवेश किया, रूम से निकल कर जैसे मैं बरामदा में गई, आई सॉ 2 crows playfully poking their beaks at the flower pots। अब इन्हें देखिए, जैसे ही माँ देवी वर्मा एक सुबह में अपने रूम से निकल करके बरामदा में जा रही हैं तो देख रही है, इन्होंने क्या देखा कि 2 कौवा, 2 crows प्लेफुली, 2 कौवा जो है प्लेफुली मतलब खेल रहे थे, पोकिंग देयर बिक्स, अपने चोंच में चोंच लड़ा करके 2 कौवा आपस में खेल रहे थे। इन्होंने देखा, महादेवी वर्मा ने देखी, एट द
फ्लावर पॉट्स, ये अपने बरामदा जो था ना, बरामदा के किनारे किनारे पे इन्होंने फ्लावर्स बहुत सारा पॉट लगा रखा था, गमला लगा रखा था, फूल का गमला, ठीक है। वहीं पे दो कौवा जो था आपस में चोंच लड़ा करके, बिग से मतलब होता है चोंच लड़ा करके, पोकी मतलब लड़ाना, अपना चोंच को लड़ा करके खेल रहा था, ठीक है। हाँ, एज इफ इंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, इनको ऐसा लग रहा था कि जो दोनों कौवा जो है हाइड एंड सीक गेम खेल रहा है मतलब बढ़िया से के प्ले कर रहा है, सब खेल रहा है। कौन सा खेल खेल रहा था? हाइड एंड सीक, लुका छुपी खेल रहा था। इनको लगा, महादेवी वर्मा को ये लगा कि दोनों कौवा आपस में चोंच लड़ा लड़ा करके लुका छुपी खेल रहा है। अब देखिएगा क्या हो रहा है। ये तो इनको लगा जैसे सुबह में रूम से बरामदा में निकल करके आई महादेवी वर्मा, तो इनको ये बात लगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब देखेंगे, देखिएगा। सडनली, अचानक, आई सो अ टीनी क्रिएचर लेइंग हिडन इन गैप एट द जंक्शन ऑफ पॉट विद द वॉल। अब क्या है बाबू, अचानक इन्होंने क्या देखा, अचानक इन्होंने देखा, सडनली आई सो अ टीनी क्रिएचर लेइंग हिडन इन द गैप ऑफ द जंक्शन ऑफ द पॉट विथ द वॉल। इन्होंने अचानक ये देखा बाबू कि वहां पे एक छोटा सा, टीनी मतलब छोटा, क्रिएचर मतलब जीव, एक छोटा सा जीव लेइंग हिडन इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट विथ द वॉल। अब इन्होंने देखा कि जहां पे पॉट रखी थी, गामला रखी थी, फूल का गामला, और दीवार के बीच में छोटा सा गैप था, उसी गैप में एक छोटा सा जीव, टीनी क्रिएचर मतलब कि छोटा सा जीव, देखिए टीनी मतलब छोटा, क्रिएचर मतलब कि जीव, एक छोटा सा जीव उस गमला और दीवार के बीच में फंस गया है बेचारा। जंक्शन के बीच में जो जगह था उसमें छोटा सा, उसमें बेचारा फंस गया, छोटा सा एक जीव फंस गया, ठीक है। इन्होंने ध्यान नहीं दिया कौन सा जीव है, नहीं देखा। आगे चलते इनको पता चलेगा, ठीक है। मूविंग क्लोजर जब वो नजदीक गए, मूविंग क्लोजर जब वो नजदीक जा करके देखी, आई सो डैट वाज अ टीनी बेबी स्क्वायरल। जब वो नजदीक जा करके देखी तो वो कौन सा जीव था, तो एक गिलहरी का बच्चा था, छोटा सा गिलहरी का बच्चा था। मूविंग क्लोजर मैं क्या कि इन्होंने, महादेवी वर्मा ने, और नजदीक से जाकर के देखी, आई सो इन्होंने देखा, मैंने देखा, डैट इट वाज वो क्या था, तो एक छोटा, टीन मतलब छोटा, बेबी मतलब छोटा बच्चा था, किसका? स्क्वायरल। स्क्वायरल का मतलब गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है। इन्होंने, महादेवी वर्मा ने देखा, डैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट एंड क्रो कंसिडर्ड टू बी एन इजी प्रे। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जब जाकर के देखा इन्होंने महादेवी वर्मा नजदीक से, तो देखा कि एक छोटा सा टीनी बेबी स्क्वायरल था, छोटा सा गिलहरी का बच्चा था, वो पूरा एक्सीडेंटली, पूरा मतलब वो घायल हो चुका था। कैसे घायल हो गया था? फॉलन डाउन फ्रॉम द नेस्ट, अपने घोंसला से गिर करके घायल हो गया था। और कौवा जो था उस टीनी बेबी स्क्वायरल को अपना क्या कहें, अपना भोजन, इजी, ये है ना इजी फ्रे, वो अपना आसान भोजन समझकर, अपना भोजन समझकर उसको मार करके खाने का प्रयास कर रहा था। इनको जब रूम में से ये निकली महादेवी वर्मा, तो इनको लग रहा था वो खेल रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो खेल नहीं रहा था स्टूडेंट्स। वो चोंच से उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को अपने चोंच से मार मार करके घायल कर दिया था बेचारा, दोनों कौवा उस गिलहरी के बच्चे को, ठीक है। और उसको अपना भोजन के तौर पे खाने का प्रयास कर रहा था सब, ठीक है। कौन कौन खाने का प्रयास कर रहा था? दोनों कौवा। किसको खाने का प्रयास कर रहा था बाबू? तो छोटा सा टीनी बेबी स्क्वायरल, गिलहरी के बच्चे को। देखिए यहाँ पे टीनी बेबी स्क्वायरल, गिलहरी के बच्चे को ये खाने का प्रयास कर रहा था, दोनों कौवा। आगे चलते हैं। एवरी वन रिमार्क्ड दैट ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर असल्टेड बाय द क्रोज। बाबू एवरीवन, वहां पे बहुत लोग इकट्ठा हो गए धीरे धीरे, और सभी लोग उसको देखने लगे, कौवा को देखने लगे, गिलहरी के बच्चे को देखने लगे, और सभी ने सोचा कि लग रहा, एवरीवन रिमार्क दैट ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर स्टार्टेड बाय द को। एवरीवन रिमार्क दैट, सभी को लगा, ही वुड नॉट सर्वाइव, अब ये नहीं जिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। ही विल नॉट सर्वाइव, अब यह नहीं जिएगा। आफ्टर स्टार्टेड बाय द क्रो, कौवे के मार के बाद, स्टार्टेड मतलब कौवे ने जो उसको मार दिया था, घायल कर दिया था, अब इसके बाद अब शायद वो नहीं जी पाएगा, ठीक है। ही बी लेफ्ट अलोन, अब इसको अकेला छोड़ दिया जाए। सभी आप लोग देख रहे थे, करते ही बी लेफ्ट अलोन, अब उसको अकेले छोड़ दिया जाए। सब लोग कह रहे थे अकेला, अब इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। अलोन, लेफ्ट अलोन, उसको छोड़ दिया जाए। बट
अब आगे देखिए, सभी लोग देख रहे थे, सब लोग ये चर्चा कर रहे थे, बहुत घायल हो चुका है। अब ये गिलहरी का जो बच्चा है अब ये नहीं बचेगा, बहुत ज़्यादा घायल हो गया कौवा के मार से। अब इसको छोड़ दिया जाए, क्या किया जाएगा, इसको अकेला छोड़ दिया जाए। बट अब देखिए स्टूडेंट्स, महादेवी वर्मा ने क्या सोचा, देखिएगा समझिएगा। बट माई माइंड रिफ्यूज टू लेफ्ट हिम एलोन। लेकिन महादेवी वर्मा क्या बोल रही है, बट मेरा मन, महादेवी वर्मा कह रही है, बट माई माइंड रिफ्यूज टू लिफ्ट हिम अलोन। लेकिन मेरा मन कहा कि नहीं, उसको अकेला छोड़ना उचित नहीं है, हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। लेफ्ट हिम अलोन एंड लिफ्टेड हिम, और क्या कि उसको अकेला नहीं छोड़ी का मन, इन महादेवी वर्मा ने सोची कि नहीं, उसको अकेला छोड़ना अच्छा नहीं रहेगा, बेचारा घायल हो चुका है, मर जाएगा। तो महादेवी वर्मा ने क्या किया, एंड आई लिफ्टेड हिम अप ब्राउट हिम टू माई रूम। और महादेवी वर्मा ने उस गिलहरी के बच्चे को अपने रूम में उठा करके लाई। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वुंड्स, एंड आफ्टर वाइपिंग का मतलब क्या होगा बाबू, तो वाइपिंग का मतलब कि पोंछना। देखिए यहाँ पे लिखा है एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड, वहां पे क्या कि जो खून लगा था उसके वाइपिंग, एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वुंड्स। वुंड्स का मतलब होता है उसके घाव में घाव, और वाइपिंग मतलब कि साफ करना, पोंछना। क्या कि उसके घाव से ब्लड को साफ की विथ कॉटन वूल, कॉटन के कपड़ा से, रुई से, एंड अप्लाइड पेंसिलिन वाइंटमेंट। पेंसिलिन दवा का नाम है बाबू, और वाइंटमेंट का मतलब मलहम, वाइंटमेंट मतलब होता है मलहम। ठीक है, तो जितना भी बाबू मैं इसमें आपको मीनिंग बता रहा हूँ, वर्ड मीनिंग, आप वीडियो को रोक करके आप पेन कॉपी से पे लिखते चलो बढ़िया से, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा वर्ड मीनिंग इसमें का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ जो है हम लोगों ने बढ़िया से देखा। चलिए इसको हम एक बार फिर से बता देते हैं। क्या हुआ कि बाबू महादेवी वर्मा एक सुबह अपने रूम से निकल करके बरामदा में आई, तो क्या देखी कि दो कौवा आपस में चोंच लड़ा करके खेल रहा है। ठीक है, कहाँ पे खेल रहा था, तो फ्लावर पॉट्स के पास। फ्लावर पॉट्स था, यहाँ पे गमला जो रखी थी वहां पे दो कौवा अपने चोंच लड़ा करके खेल रहा है। ठीक है, हाँ, इन्होंने नहीं देखा, इनको लगा कि ये खेल रहा है हाइड एंड सीक एंड लुका छिपी खेल रहा है। लेकिन जैसे ही सडनली अचानक इन्होंने क्या देखा, अचानक इन्होंने देखा एक छोटा सा जीव को देखा, इन्होंने छोटा सा जीव को देखा। वो जीव कहाँ था बाबू, तो गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट एंड द वाल, पॉट और वाल के बीच में बेचारा फंस गया था। जैसे महादेवी वर्मा जब महादेवी वर्मा जब क्लोज गई, उसके जब नजदीक गई महादेवी वर्मा, ठीक है, जब महादेवी वर्मा उसके नजदीक जाकर के देखी, तब इनको क्या देखी, इन्होंने देखा अरे ये तो छोटा सा, ये तो पूरा घायल हो चुका है, कौवा इसको बहुत मार दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत लोग वहाँ पे खड़े हो गए, धीरे धीरे अचानक से भीड़ इकट्ठा हो गया और सभी लोग देखने लगे और देख करके सोचे कि छोड़ो अब इसको छोड़ दिया, जब ये मर जाएगा बेचारा। लेकिन महादेवी वर्मा ने ऐसा नहीं किया, और क्या कि महादेवी वर्मा ने उसको उठा करके अपने रूम में लाई, और उसके बाद क्या की, वाइपिंग द ब्लड, और उसके खून को जो लगा हुआ था उसके मुंह में वाइप कर दी, वाइप मतलब पोंछ दी, साफ कर दी। और उस वुंड्स मतलब घाव से, किससे साफ की, तो कॉटन ऊल से साफ की। और क्या अप्लाई कर दी, उस पर क्या लगा दी बाबू, तो उस पर पेंसिलिन वाइंटमेंट का मतलब मलहम लगा दी, पेंसिलिन का मतलब दवा का नाम है, पेंसिलिन वाइंटमेंट उसके घाव पे लगा दी। तो स्टूडेंट्स ये वाला पैराग्राफ आपको बढ़िया से समझ में आ चुका होगा बाबू। चलिए अब हम चलते हैं बाबू नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो बाबू ये रहा सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है, इन्होंने क्या की, घाव को खूब बढ़िया से साफ सुथरा कर दी थी, कॉटन वूल से, और पेंसिलिन ऑइंटमेंट लगा दी थी, वहां पे मलहम लगा दी थी, पेंसिलिन मलहम भी लगा दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं। आई ट्राइड टू फीड हिम मिल्क टू हिज माउथ बाय अ थिन कॉटन वूल। अब इन्होंने क्या, आई ट्राइड, इन्होंने कोशिश किया। आई ट्राइड मतलब कौन, महादेवी वर्मा खुद कर रही है। आई ट्राइड मैंने कोशिश किया, क्या कोशिश किया, टू फीड हिम, उसको कुछ खिलाने पिलाने की, फीड हिम मिल्क, क्या खिलाने की, तो मिल्क पिलाने की उसको कोशिश की, महादेवी वर्मा ने कोशिश की कि मिल्क उसको पिलाया जाए। हिज माउथ बाय किस चीज से, तो बाय अ थिन कॉटन वूल, कपड़ा ले लेते, कॉटन का कपड़ा लेकर के उसमें बोर करके दूध को, मिल्क को बोल करके और उसके मुंह में वो डाल रही थी,
दूध को ना बोर करके उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा दूध को गिरा रही थी, बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो अपने मुंह को खोलने में असमर्थ था। बेचारा को तो बहुत ज्यादा चोट लग गया था ना, घाव हो गया था, तो दूध पिला रही थी, मुंह बेचारा खोल नहीं पा रहा था वो। ठीक है, टीनी का स्क्वायरल गिलहरी का जो बच्चा था मुंह को नहीं खोल पा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। अ ड्रॉप ऑफ मिल्क ओनली स्लाइड्स डाउन फ्रॉम बोथ साइड। अब जैसे ही उसके मुंह में डाल रही थी तो क्या हो रहा था, दोनों तरफ से, उनके मुंह के चोंच के दोनों तरफ से ड्रॉप ऑफ मिल्क, मिल्क का जो बूंदा था वो दोनों तरफ से गिर जा रहा था, बाहर निकल जा रहा था, उसके मुंह में दूध जा ही नहीं रहा था। ये कोशिश कर रही थी बट वो मुंह नहीं खोल रहा था बेचारा, बहुत मतलब उसको घाव ज़्यादा लग गया था, चोट ज़्यादा लग गया था, इसके वजह से वो स्लाइड कर जा रहा था, दूध दोनों तरफ से उसके मुंह से स्लाइड कर जा रहा था। ठीक है, दोनों तरफ से। आफ्टर सेवरल हावर्स, बहुत घंटों बाद, आई कुड पुट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ। बहुत कई घंटों के बाद क्या कि उन्होंने एक बूंद पानी, कुछ बूंद पानी उसके मुंह पर डाली। ठीक है, बट अब उसके बाद देखिए, इन्होंने दूध पिलाना शुरू की, दूध नहीं पिया, वो बेचारा मुंह नहीं खोल रहा था, उसके चोंच के दोनों तरफ से दूध जो है बाहर गिर जा रहा था। ठीक है, अब क्या कि कुछ घंटों बाद इन्होंने क्या किया, उसके मुंह में थोड़ा सा पानी के बूंदे डाली, बट आफ्टर 3 days ही बिकम सो मच बेटर, ही वुड यूज हिज टू टीनी क्लॉज टू होल्ड माई फिंगर्स। अब क्या हुआ कि ऐसा हुआ कहानी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि फिर 3 दिन के बाद, ठीक है, कहा जा रहा है कि बट आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद क्या हुआ बाबू, 3 दिन के बाद क्या हुआ, तो वो थोड़ा सा वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगा, वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगा। टीनी स्क्वायरल जो बेबी था, गिलहरी का जो बच्चा था, वो अपने आप को बेटर फील करने लगा, है ना। यहाँ पे लिखा गया बिकॉम्स फील, आप यहाँ पे लिखा है ना, बट आफ्टर 3 days ही बिकम सो मच बेटर एंड यूज हिज टीनी क्लॉज टू होल्ड माई फिंगर्स। और वो अपने हाथों से, जो गिलहरी का बच्चा था, वो अपने हाथों से महादेवी वर्मा का हाथ जा करके पकड़ने लग रहा था, पैर जा करके पैर पे चढ़ जा रहा था, पकड़ने लग रहा था वो अपने हाथों से। ठीक है, हाँ, वही यहाँ पे कह रही माधवी वर्मा कह रही है कि बट आफ्टर 3 days ही बिकम सो मच बेटर एंड ही वुड यूज हिज टू टीनी क्लॉज टू होल्ड माई फिंगर्स एंड सी ऑल अराउंड विथ हिज ब्लू ग्लास बेड्स लाइक आईज। और उसका चमकीला चमकीला आसमानी कलर का, ब्लू कलर का चमकीला अपना आँख था, उस आँख से खूब प्यार से चारों तरफ देख रहा था, इनको भी देख रहा था, महादेवी वर्मा को भी देख रहा था, गिलहरी का बच्चा। ठीक है, इनका हाथ पकड़ ले रहा था, मतलब कि ऐसा मानो कि वो एक बेटा है और महादेवी वर्मा इसकी माँ है, माँ बेटे के प्यार जैसा वो बिहेव कर रहा था गिलहरी का बच्चा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, देखिएगा। हाँ, एंड आफ्टर 3 to 4 months everyone attracted by them with his mouth smooth fur। अब क्या कि 3-4 महीना के बाद क्या हुआ बाबू, आफ्टर 3 to 4 months, 3-4 महीना के बाद, एवरीवन अट्रैक्टेड बाय देम, सभी लोग, जब जो भी उसको लोग देखते थे, अट्रैक्ट, वो अपने सभी लोगों को अपने अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। वो इतना ना सुंदर हो गया 3-4 महीने के बाद, इतना सुंदर दिखने लगा। वो ब्लू कलर का, उसका ब्लू कलर का आंख दिख रहा था, चमक रहा था, खूब शाइनिंग शाइनिंग। उसका जो बाल था एकदम स्मूथ था, एकदम स्मूथ फर था, वहाँ पे उसका शरीर पे जो फर था, बाल बाल जो है फर एकदम स्मूथ था, एकदम मुलायम था, बुस्सी टेल उसका लंबा सा, खूब बढ़िया से उसका पोंछ था, है ना। नटी ब्लू आईज, उसका आंखें जो था ना चमकीला था। ये इतना ना सुंदर हो गया 3-4 महीना के अंदर कि सभी लोगों को वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा था बच्चों। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए बाबू क्या हुआ। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू proper noun is going on and started calling him गिल्लू। स्टूडेंट्स अब क्या हुआ, नाउ देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, यहाँ पे लिखा गया, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट्स, नाउ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन। अब वो एक कॉमन नाउन था, पहले तो कॉमन एक जानवर ही ना था, जानवर कॉमन नाउन में आ गया, कोई एक जीव जंतु था, है ना, कोई एनिमल्स था,
है ना। टीनी बेबी स्क्वायर कोई एक क्रिएचर था, कोई भी जीव जंतु कोई एक क्रिएचर था, उसका कोई नेम उम नहीं दे रखी थी, लेकिन क्या है तो उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे ना। वो कॉमन से प्रॉपर नाउन में उसको ट्रांसफर कर दी महादेवी वर्मा जी ने। उसको क्या कि उसका उसको ना देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन इज गोइंग ऑन एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू, और उसको कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट कर दी महादेवी वर्मा जी ने, और उसको क्या पुकारने लगी तो उनको गिल्लू गिल्लू कहना पुकारना स्टार्ट कर, उसका नाम गिल्लू रख दी, गिल्लू। तो जब भी गिल्लू कहती थी तो दौड़ करके इनके पास आ जाया करता था, तो उनका नाम क्या रख दी, गिल्लू। किसका नाम है तो छोटा सा गिलहरी के बच्चा है उसी का नाम है बाबू गिल्लू। तो इस चैप्टर का नाम गिल्लू है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे बाबू आखिर में इस चैप्टर का नाम गिल्लू क्यों पड़ा है, क्यों गिल्लू है। तो गिल्लू किसका नाम है तो छोटे से गिलहरी का बच्चा का नाम है गिल्लू, छोटा सा गिलहरी के बच्चा है, ठीक है। उनका नाम किसने रखा, गिल्लू नाम कौन रखा बाबू, तो महादेवी वर्मा जी ने उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को स्क्वायरल, टीनी स्क्वायरल बेबी, छोटा सा गिलहरी के बच्चा टीनी स्क्वायरल बेबी का नाम गिल्लू रख दी, कौन, महादेवी वर्मा जी ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। I hung a lightweight flower basket with cotton wool on the window with the help of wire। अब देखिए बच्चों महादेवी वर्मा ने क्या किया, उसका नाम तो गिल्लू रख दिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, आई हंग, इन्होंने एक लटकाया, क्या लटका, लाइट वेट फ्लावर्स बास्केट, यानी कि एक हल्का सा लाइट वेट मतलब कम वेट का, हल्का लाइट मतलब हल्का, ठीक है, कम वेट का फ्लावर बास्केट, एक खूब बढ़िया सा बास्केट लगा दिया झूला टाइप का विथ कॉटन वूल, और क्या किया कि उस छोटा से कॉटन वूल का खूब बढ़िया से एक झूला टाइप का लगा दिया, और उसको खिड़की के सामने तार से बांध दिया खूब बढ़िया से, है ना। यहाँ पे लिखा है लाइट वेट फ्लावर बास्केट विथ कॉटन वूल विंडो विद द ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ वायर, तार के हेल्प से, तार के सहारा से क्या किया, जंगला के सामने, विंडो के सामने क्या की, एक छोटा बास्केट जो है बांध दी, झूला टाइप का लटका दी, ताकि क्या है ना बाबू कि ये जो गिलहरी है ना उसमें बैठेगा, जंगला के पास रहेगा, जंगला से बाहर जाएगा, खिल करके जंगला से अंदर आ जाएगा। इसके लिए इन्होंने ये सारा इसका व्यवस्था कर दी ताकि ये भी घूमे फिरे, बाहर जाए आए खेले, इसके लिए सारा काम ये रेडी करके रख दे। आगे देखते हैं बच्चों क्या हो रहा है, चलिए। हम लोग कहाँ थे, हाँ यहाँ पे सेट जो वायर, ठीक है, विंडो विद वायर, हम लोग यहाँ पे थे बाबू, हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। अब आगे यहाँ से स्टार्ट करते, व्हेन आई वुड सिट डाउन टू राइट, जब भी ये कुछ लिखने बैठती थी, लेखिका थी, है ना, राइटर थी, जब ये कुछ लिखने बैठती थी, ही वुड बी इंडिकेट मी एंड अट्रैक्ट माई अटेंशन, तो क्या है जब भी ये कुछ लिखने बैठती थी तो क्या करता था, उनका जो ध्यान था उस ध्यान को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा था, है ना। ही वुड बी इंडिकेट मी एंड अट्रैक्ट माई अटेंशन, और इनके ध्यान को अपने तरफ कर लेता, आकर्षित कर ले रहा था, है ना। सम टाइम ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल एंड वॉच माई एक्टिविटीज विथ हिज रेडियंट आई, वाह क्या बात है बच्चों। अब क्या है बाबू, ऐसे ये तो वो अपने महादेवी वर्मा को तो अपने तरफ अट्रैक्ट कर ही ले रहा था, इंडिकेट है ना, अट्रैक्ट बाय अटेंशन कर ही रहा था उनके मन को, उनके हर बात को, लेकिन कभी कभी क्या कर रहा था, समटाइम ही वुड, कभी कभी क्या कर रहा था बाबू, तो समटाइम ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड, कभी कभी वो खड़ा भी हो जा रहा था, कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल, टेबल पे कभी कभी खड़ा भी हो जाता है, एंड वॉच माई एक्टिविटीज विथ हिज रेडियंट आई, और क्या है कि जो भी क्या है टेबल पे खड़ा हो जा रहा था, और जो भी महादेवी वाला काम कर रही थी, लिख रही थी, खूब बढ़िया से वो अपनी प्यारा सा आंखों से, चमकीला आंखों से, ब्लू आंखों से, जो ब्लू बॉल जैसे उनका आंख चमक रहा था ना, उस ब्लू आंखों से, प्यारा सा आंखों से, रेडियंट आई से उनकी एक्टिविटीज को जो काम कर रहे थे महादेवी वर्मा, उस सभी बातें को खूब बढ़िया से ध्यान से टुकुर टुकुर देख रहा था, कौन, छोटे से गिलहरी का बच्चा, टीनी बेबी स्क्वायर ना, टीनी स्क्वायरल बेबी जो था ना, छोटा गिलहरी का बच्चा, वो खूब बढ़िया से उसको देख रहा था, उनके कामों को देख रहा था। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया बाबू। आगे बात करते हैं, व्हेन हंग्री ही वुड इन्फॉर्म बाय
ट्विटरिंग चिक चिक। अब यहाँ से समझना बाबू, यहाँ पे समझना, जब ये कभी इसको भूख लगता था, जब ये भूखा होता तब क्या करता था बाबू, ये ट्विटरिंग चिक चिक करता था, ट्विटरिंग चिक चिक। ये कैसे इन्फॉर्म करता था कि हमको भूख लगा है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्म्ड बाय ट्विटरिंग चिक चिक। ये चिक चिक करने लगता है, ट्विटरिंग चिक 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 करने लगा था, ये अब हमको भूख लगे, हमको कुछ खिलाया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन सबसे पूछा भी जा सकता है, ये क्वेश्चन सबसे पूछा भी जा सकता है, ये कैसे इन्फॉर्म कर, जब ये भूख इसको लगती थी। तो यहाँ पे देखिए आंसर है यहाँ पे व्हेन हंग्री ही वुड इन्फॉर्म्ड बाय ट्विटरिंग चिक चिक। ओके, एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्कुट और काजू, और जब बाबू इसको बिस्कुट और काजू दे दिया जाता था तो ये खूब बढ़िया से उसको खाने लगता था और शांत हो जाया करता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये दूसरा पेज भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम इसको समझाऊंगा, पहले तीसरा पेज भी पढ़ लेते हैं खूब बढ़िया से। पेज 1, पेज 2, पेज 3, तीनों पेज को मैं आपको एक बार और खूब बढ़िया से कहानी को समझाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद ही एक्सरसाइज कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पेज 1 और पेज 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलो बाबू पेज 3 पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, व्हेन हंग्री ही वुड इन्फॉर्म बाय ट्विटरिंग चिक चिक एंड हैविंग रिसीव्ड सम बिस्कुट और काजू। क्या है कि जब भी उसको बाबू भूख लगता था, है ना, तो क्या करता था, ट्विटरिंग चिक 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 करके चिल्लाने लगता था। और जब भी उसको कुछ फूड खाने को दिया जाता था, बिस्कुट और काजू दिया जाता था, ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या होता था, ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर माई रूम्स यूज टू रिमेन्स लॉक्ड इन माई ऑब्सेंस। अब क्या है बाबू कि कभी कभी ये किसी पेपर्स को लेकर के, किसी काम को लेकर के जब ये बाहर चली जाती थी, तो क्या है ना कि इनका रूम हमेशा लॉक्ड रहता था, बंद रहता था। जब भी बाहर जाएंगी तो रूम को बंद करके ही ना जाएंगी, तो ये इनका रूम हमेशा लॉक्ड रहता था। व्हेन आई रिटर्न, और जब ये वापस आती थी, देखिए व्हेन आई रिटर्न, जब ये वापस आती थी फ्रॉम कॉलेज से या किसी भी कहीं से काम उम करके, ऑफिस वगैरह से, गिल्लू वुड रीच ऑन टू मी एंड क्लाइम अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टू। अब क्या है कि जब ये ऑफिस से या कॉलेज से काम करके आती थी तो गिल्लू क्या करता था, इनके पास पहुंच जाता था। ठीक है, और क्या है कि इनके शरीर पे, हाथ पे, पैर पे पूरा ऊपर से नीचे चढ़ने लगता था, खूब बढ़िया से ऊपर नीचे करने लगता था। कितना अच्छा, मतलब ये दोनों में ये देखिए ना कि ये जो एक छोटा सा जानवर में और इनमें ये कितना मतलब लगाव हो चुका है ना। इतना तो लगाव हम लोग में भी नहीं होता, बट ये देखिए कितना अच्छा ये कहानी है, कितना इमोशनल कहानी है। बेचारा वो मर रहा था, कोई नहीं उसको उठाया, लेकिन महादेवी वर्मा ने उसको उठाई और खूब बढ़िया से उसको ले करके सब कुछ किया, और आज वो अच्छा हो गया है, कितना बढ़िया लग रहा है। आगे चलिए देखते हैं बाबू। ठीक है, आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स। हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, पालतू जानवर है, बहुत सारे जानवर को ये रखी है, कुत्ता बिल्ली बहुत सारे जानवर हैं। बट गिलू वाज एन एक्सेप्शन, लेकिन उस सभी में से गिलू एक्सेप्शन में अपवाद है, अलग है। उस सभी जानवरों में से गिल्लू एक अलग है। ठीक है, इसका बिहेव ही अलग है, इसका स्वभाव भी अलग है, ये इतना अच्छा रह रहा है इनके साथ। यही करिए, हमारे पास तो वैसे बहुत सारा जानवर है, एनिमल्स है, बहुत सारे को हम पाले हुए हैं, बट गिलू आज एन एक्सेप्शन, लेकिन गिलू उनमें से सबसे अलग है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया बाबू। जब भी ये किसी कारणवश जब इनका रूम लॉक रहता था, ये बाहर जाती थी ऑफिस के काम से या कहीं भी कॉलेज में, और जब रिटर्न आती थी तो दौड़ करके आता था और इनका पैर पे चढ़ जाता था, हाथ पे चला जाता था, चिक 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 करने लगता था, है ना। हाँ, पूरा वही करे। अब ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो वैसे बहुत सारा जानवर्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, बट गिलू जो है उन सभी से अलग है। ये कह रही है महादेवी वर्मा जी। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। हिज फेवरेट फूड वाज काजू। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी आपको याद होना चाहिए। इसका फेवरेट फूड कौन था, गिल्लू का फेवरेट फूड कौन था, तो हिज फेवरेट फूड वाज काजू। इसका फेवरेट फूड काजू था। एंड when not available for several days he would refuse other food items and throw them
डाउन फ्रॉम द स्विंग। अब क्या है कि अगर काजू इसका फेवरेट फूड था, काजू को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता था, हमेशा ये काजू ही खाया करता था, काजू इसका फेवरेट फूड था। और व्हेन नॉट अवेलेबल, जब काजू नहीं रहता था, फॉर सेवरल डे, कुछ दिनों तक जब काजू नहीं अवेलेबल रहता था, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड, वो तो क्या करता था, दूसरा फूड खाता ही नहीं था, सभी फूड को रिफ्यूज कर देता था, एंड देम डाउन फ्रॉम द स्विंग, और अपने झूला में से सभी को कुछ भी खाने को दिया जाता था, नहीं खाता था, और अपने झूला से गिरा देता था, नीचे गिरा देता था, को नहीं खाता था। ठीक है, हाँ, कुछ भी इसको पसंद नहीं आता था, बस जब भी ये खाएगा तो क्या खाएगा बच्चों, तो ये क्या खाएगा, ये काजू खाएगा। क्यों? क्योंकि काजू ना इसका फेवरेट फूड हो गया था, फेवरेट केवल काजू खा रहा था, कोई और कुछ दिया जा रहा था खाने के लिए तो अपने स्विंग से, स्विंग मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्विंग मतलब कि झूला, झुलवा से ना, जो होता है ना हम झूलते, उसे झुलवा जो लगाई थी महादेवी वर्मा उसको बैठने के लिए विंडो के सामने, तो वहां पे देखिए वहां से झुलवा से विंग, स्विंग से वो निकाल के फेंक देता था, गिरा देता था इसे यहाँ पे करके अपने बॉडी से। आगे देखते हैं बाबू, आगे देखते हैं। हाँ, अराउंड दैट टाइम आई इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट। अब क्या है कि उसी समय की बात है कि यह मोटर कार से क्या इनका एक्सीडेंट हो गया। देखिए अराउंड दैट टाइम, उस समय की बात है कि आई इंजर्ड, इंजर्ड मतलब घायल हो गई, ये महादेवी वर्मा जा रही थी, कहीं मोटर एक्सीडेंट हो गया, मोटर एक्सीडेंट कार से ये क्या हुआ, मोटर कार एक्सीडेंट में ये घायल हो गई। ठीक है, आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन हॉस्पिटल, तो इनको कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताना पड़ा, हॉस्पिटल में ही रही, भर्ती हो गई थी, वहीं में इनका इलाज चल रहा था। दोज डे, उस समय के दौरान, दोज डे कहाँ है हम लोग बाबू, हाँ, दोज डे एनी वन वुड ऑफर, यहाँ पे एक मिनट बाबू, anyone would offer him kaju, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, I get full of kaju। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये कहाँ, ये जो सेंटेंस है ना, इसको देखिएगा, क्या है कि जब क्या है कि उस समय जब ये इनका मोटर आ करके जब झूला को वहाँ पे साफ की, तो देखिए कि सफाई करने के दौरान में देखिए कि अरे पूरा काजू से वो फूल है ना, पूरा काजू से फूल है, जो स्विंग था, वो झूला था, पूरा काजू से फूल था। ये काजू को बिल्कुल ही नहीं खाया था, क्योंकि स्टूडेंट्स आखिर में कैसे ये काजू को खाता, इनकी ये जिस छोटे से गिलहरी को इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, ठीक किया, और वो हॉस्पिटल में थी, तो बेचारा इसका कैसे मनाते, बहुत ज़्यादा ही लगा हो गया था इसको, इसलिए स्टूडेंट्स काजू पूरा ऐसे फुल काजू पड़ा हुआ था, ये काजू को खा ही नहीं रहा था, है कि नहीं, वही कर रही है। अब उसके बाद देखिए जो स्क्वायरल, अब यहाँ पे बताया जा रहा है, स्क्वायरल हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ 2 years। स्टूडेंट्स स्क्वायरल जो होता है ना, गिलहरी जो होता है ना, उसका लाइफ स्पेन 2 years का ही होता है, 2 साल का ही उसका लाइफ स्पेन होता है। 2 साल के बाद, जैसे इंसान से 60 साल के बाद, 70 साल के बाद वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, वैसे ही ये 2 साल के बाद ये बूढ़े हो जाते हैं और ये खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं स्क्वायरल। ठीक है, गिलहरी। तो ही यहाँ पे बताया जा रहा है स्क्वायरल हैव लाइफ स्पेन ऑफ 2 years, 2 साल का इसका लाइफ स्पेन होता है, आपको याद होना चाहिए बाबू, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर 2 years ही नाइदर एट और नॉर वेंचर्ड आउट एंड गेट डेथ है। 2 साल जब उसका पूरा हो गया तो ना ये कुछ खा रहा था और ना ये कुछ बाहर घूम रहा था, ना कुछ कर रहा था, ना कुछ भी नहीं काम कर रहा था ना, और उसका डेथ हो गया। ऐसे करके उसका 2 साल के बाद क्या हुआ, इसका डेथ हो गया। सुन, जब इसका डेथ हो गया तो क्या कि महादेवी वर्मा ने हिज स्विंग वाज टेकन अप आफ्टर द डेथ ऑफ द गिल्लू। जब उसका डेथ हो गया बेचारे का, तो महादेवी वर्मा ने क्या की, उसको झूले को उतार करके नीचे रख दी। स्टूडेंट्स तो यही कहानी है। अब इसमें क्या है कि हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, इसमें जितने यहाँ पे एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक्सरसाइज को हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को करने से पहले, हम पहले इस कहानी को एक बार शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि क्या है। समझिएगा स्टूडेंट्स, कहानी क्या है बाबू, देखिएगा, समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ, शॉर्ट करके समझा रहा हूँ, 2 मिनट में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या है कि स्टूडेंट्स एक सुबह की बात है, महादेवी वर्मा अपने रूम से बरामदा में आई, तो देखी कि अरे कुछ कौवे जो है, 2 कौवा जो है आपस में चोंच लड़ा करके खेल रहा था, सब है ना, चोंच में आपस में लड़ा करके खेल रहा था। तो ये देखिए, तो इनको लगा कि हाँ ये 2 कौवा खेल रहे हैं आपस में, ये हाइड एंड सीक, लुका छुपी खेल रहा है। ठीक है, ये ध्यान नहीं दी।
लेकिन क्या है कि कुछ मिनट के बाद उनका ध्यान गया, अरे एक छोटा सा टीनी क्रिएचर, छोटा सा एक जीव, क्रिएचर मतलब कि जीव, एक छोटा सा जीव जो है अ, ये वो गिरा हुआ है ना, गिरा हुआ है। और कौवा उसको, जो अपने घोंसला में से गिरा हुआ कौवा जो है उसको मार मार करके घायल कर दिया है, ठीक है। और उसको खाने का कोशिश कर रहा है। और जैसे नजदीक गई तो उसको देखी, और क्या है कि ऐसे करते से वहां पे भीड़ जमा हो गया, बहुत लोग वहां पे आए। तो सभी लोगों ने कहा कि अब ये नहीं बचने वाला है, अब ये छोड़ दिया जाए इसको अकेला, में बचेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा ये घायल हो गया, नहीं बचेगा। सभी लोग अपने अपने कामों में चले गए। लेकिन बाबू महादेवी वर्मा जो थी उनका मन ऐसा नहीं किया। वो बोली कि नहीं, मैं तो इसको अकेला नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं वो क्या की, महादेवी वर्मा क्या की बाबू, उसको उठाई और उठा करके अपने रूम में लेकर के चली गई। और रूम में ले जा करके क्या की, तो खूब बढ़िया से, अब दूसरे प्रोग्राम पे आ जाते हैं, क्या की, तो उसको वो उसके घाव जो था खूब बढ़िया से उसको धो दी, पोंछ दी कपड़ा से, कॉटन कपड़ा से पोंछने के बाद, साफ करने के बाद उस पर पेंसिलिन वाइंटमेंट, कौन सा वाइंटमेंट, तो पेंसिलिन दवा का नाम है, वाइंटमेंट मतलब कि मलहम, पेंसिलिन मलहम जो है उसके घाव पे लगा दी, ठीक है। उसके बाद क्या की बाबू, कि इन्होंने ट्राई की, कुछ दूध दूध खिलाने पिलाने का कुछ की, तो ये कुछ खा पी नहीं रहा था। क्या कि कपड़ा में भिगो करके दूध को उसके चोंच में गिरा रहे थे, लेकिन नहीं खा रहा था, दूध नहीं पी पा रहा था, दोनों तरफ से चोंच के दोनों किनारे से दूध फिसल करके गिर जा रहा था, ठीक है। और वो अपने मुंह को खोल ही नहीं पा रहा था बेचारा, बहुत ज्यादा घायल हो गया था ना, कैसे खोलेगा बाबू। तो क्या किया, ऐसे प्रयास की, कुछ देर के बाद कुछ पानी उनी डाली उसके मुंह में, कुछ पानी उनी पिलाई, पिया। और कुछ घंटों के बाद क्या है कि थोड़ा सा अच्छा होने लगा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा हुआ, कुछ घंटों के बाद वो सही सही होने लगा। और तीन तीन दिन 4 दिन के बाद क्या है कि बहुत बेटर हो गया, बहुत महसूस अच्छा करने लगा, बहुत बढ़िया हो गया। और क्या है कि उनके हाथ को पकड़ने लगा, पैर को पकड़ने लगा, उधर दौड़ने लगा, खेलने लगा, ये सारा काम 4 दिन में, 3 दिन में सारा बढ़िया से फिट हो गया, खूब बढ़िया से हो गया। अब क्या है कि गिल्लू से महादेवी वर्मा को भी लगाव हो गया, महादेवी वर्मा को भी गिल्लू से बहुत ज्यादा ही लगाव हो गया, ठीक है बाबू। तो उसके बाद क्या कि महादेवी वर्मा ने ये जो गिल्लू था, गिल्लू ये तो बाद में नाम पड़ा ना, ये स्क्वायरल का जो बेबी था, गिलहरी का जो छोटा सा बच्चा था, इसका नाम गिल्लू रख दी, है ना। गिल्लू इसका नाम कॉमन नेम से इसका प्रॉपर नेम में कन्वर्ट कर दी। कौन, महादेवी वर्मा ने इसका नाम गिल्लू रख दी, ठीक है। अब क्या है बाबू, ये खूब बढ़िया से खेलने लगा, कूदने लगा। जब भी इसको भूख लगा करता था, तो कैसे, जब ये हंग्री इसको होता था, जब भूख लगा करता था, तो ये चिक ट्विटरिंग चिक 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 कर करके इन्फॉर्म करता था, तो वो खाना इनको देती थी। खाना में क्या देती थी, तो काजू या बिस्कुट जो है इसको खिलाया जाता था। अब ऐसे क्या हुआ बाबू कि इसका फेवरेट फूड क्या हो गया, तब इसका फेवरेट फूड जो है बाबू काजू हो गया ना, वो काजू को ज्यादा पसंद करने लगा था। काजू इसका फेवरेट फूड था। अभी भी आपसे पूछा जाएगा बाबू कि ये गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था, तो आपको पता होना चाहिए बाबू, काजू था, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए, अब क्या है बाबू कि ड्यू टू माई इम्पोर्टेंट्स पेपर्स एंड लेटर्स, अब क्या है कि कुछ ईमानदारी में करें कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट्स काम से ये अपने ऑफिस गई, या जो भी हो, कॉलेज ऑफिस जब चले जाया करती थी, जब ये घर पे नहीं रहती थी, है ना। तो तब क्या है कि, और अब जब भी आती थी घर में, जब बाहर से आती थी घूम करके, किसी काम से जाती थी, बाहर आती थी, जैसे कि आती थी गिलहरी, आता था गिल्लू आता था, इनके पैर पकड़ने लगता था, हाथ पकड़ने लगता था, ऊपर चढ़ने लगता था इनके शरीर पे, ठीक है। हाँ, और ऐसे क्या हुआ बाबू, ये महादेवी वर्मा जी कर रही है, वैसे तो ये बहुत सारे जानवरों को पाल रखी है, लेकिन गिल्लू इसमें से सबसे अलग है, ठीक है, ये सबसे अलग है। अब गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था, तो काजू था, ठीक है। अब क्या है कि जब भी ये जब कई दिनों तक काजू अवेलेबल नहीं रहता था, तो किसी और चीज को ये खाता भी नहीं था, हटा के स्विमिंग में जो रखा जाता झूला से गिरा देता था, इसे हटा देता था, ठीक है। उसके बाद क्या है बाबू कि अचानक एक दिन की बात है, क्या हुआ बाबू, अचानक एक दिन की बात है कि वो घायल हो गई, मोटर कार एक्सीडेंट में ये घायल हो गई। और इनको कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, कुछ दिन तक हॉस्पिटल में ये बिताई, ठीक है। अब क्या है कि गिल्लू को काजू कोई और देने लगा खाने होने के लिए, लेकिन गिल्लू को ये आभास हो गया था कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में है, तो काजू वगैरह कुछ भी नहीं खा रहा था, पूरा काजू, कोई भी काजू दे रहा था, पूरा काजू उसके झूला में पड़ा हुआ था। जब महादेवी वर्मा आई, अब जब उसका झूला साफ करने गई, तो झूलवा में जो साफ करने गई, सफाई करने गई, तो देखी कि अरे, तो इसका तो झूलवा पूरा फूल है ना, पूरा काजू से फूल है बाबू।
ये खाया ही नहीं है। आखिर कैसे खाता? जिसने इसको पाल पोस के बड़ा की थी, है ना, और वही हॉस्पिटल में थी। छोटा सा जानवर है तो क्या, इसमें भी तो है ना, सब कुछ इसको फीलिंग है, समझ गया था बेचारा, तो कुछ नहीं खाया था, है ना। और उसके बाद इन्होंने बता रही है कुछ देर के बाद ये सब सारा कहानी होता है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि गिल्लू का जो स्क्वायरल, कोई भी स्क्वायरल होता है, स्क्वायरल का लाइफ स्पेन 2 ईयर्स होता है। और लास्ट में जब वो 2 साल का जब हो गया, 2 साल पूरा हो गया, तो उसके क्या किया गया, उसके झूला को उतार दिया गया। जब मर गया, खत्म हो गया, तो उसके झूला को उतार करके नीचे रख दिया गया। यही स्टूडेंट्स इसमें कहानी है। अब चलो, कहानी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम एक्सरसाइज को खूब बढ़िया से कर लेते हैं। चलो आप ध्यान देना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। पेन कॉपी ले लीजिए, इसका आंसर आप लिखिएगा। चलिए शुरू करें बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन है बाबू, हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वुड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गिल्लू को घाव कैसे लगा। ठीक है, घाव कैसे लगा, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप बताओ, हिंदी में बताओ बच्चों, कैसे लगा घाव इसको। कौवा उसको मार दिया था ना, घोसला से गिर गया था, कौवा उसको मार मार करके घाव लगा दिया था ना, बहुत ज्यादा उसको घायल कर दिया था। तो लिखेंगे गिल्लू सस्टेन वुड्स बाय क्रो, 2 क्रो है ना, ये बाय 2 क्रो, यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 2 कौवे के द्वारा इसको घाव लगा था। तो स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं बाबू, हु स्टार्टेड कॉलिंग। देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्वायरल एज गिल्लू। टीनी बेबी स्क्वायरल, गिलहरी के छोटे से बच्चे को गिल्लू कहना किसने स्टार्ट किया, किसने किया, तो राइटर किया। राइटर मतलब क्या, महादेवी वर्मा ने की। तो लिखेंगे इसका आंसर क्या लिखेंगे, समझना, ध्यान से सुनना और लिखना। द राइटर महादेवी वर्मा स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्वायरल एज गिल्लू। ठीक है, क्वेश्चन को ही लिख देना है, बस थोड़ा सा जोड़ना है यहाँ पे, द राइटर महादेवी वर्मा, उसके बाद स्टार्टेड कॉलिंग द, इस सब क्वेश्चन में से लिख देना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो गया बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं बाबू। विच ऑइंटमेंट, इसमें कहा जा रहा है बाबू, विच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ द टीनी बेबी स्क्वायरल। टीनी बेबी स्क्वायरल पे कौन सा ऑइंटमेंट को अप्लाई किया गया, कौन सा मलहम लगाया गया, तो पेंसिलिन, याद है ना, पेंसिलिन ऑइंटमेंट लगाया गया, हम लोग पढ़े हैं ना उसमें समरी में, पेंसिलिन ऑइंटमेंट। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, बस पेंसिलिन, विच को हटा करके पेंसिलिन लिख देंगे। पेंसिलिन ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ द टीनी बेबी स्क्वायरल। हो गया, इसका आंसर कंप्लीट हो गया बाबू। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। चलिए यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। चलिए, व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन। देखिए कॉमन से प्रॉपर नाउन में किसको कन्वर्ट किया गया, गिल्लू, है ना, गिल्लू। तो आंसर गिल्लू डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे आप लोग, इसका हो जाएगा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं बाबू। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ चलिए, हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री। बाबू जब भी गिल्लू को भूख लगता था, ठीक है, जब भी गिल्लू को भूख लगता था तो वो कैसे इन्फॉर्म करता था कि हमको भूख लगा है, क्या कहता था, तो ट्वीटिंग चिक चिक करता था ना, याद है ना, ट्वीटिंग चिक 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 करता था। तो यहाँ पे लिखेंगे गिल्लू इन्फॉर्म्ड दैट ही वाज हंग्री बाय ट्विटरिंग चिक चिक, बाय, देखना वहां पे पैराग्राफ में भी लिखा होगा बाय ट्विटरिंग चिक चिक। तो लिखेंगे तो गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री बाय ट्विटरिंग चिक चिक, ये इसमें इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर को ये 6 नंबर देखो। चलो, व्हाट प्रमोटेड द नरेटर टू सेट गिल्लू फ्री। बाबू इसमें ये कहा जा रहा है, नरेटर का मतलब हुआ राइटर, महादेवी वर्मा जो है, महादेवी वर्मा ने क्या की, गिल्लू को फ्री करने के लिए, आजाद करने के लिए क्या की। देखो बाबू क्या की थी, जो विंडो था ना, विंडो जंगला था ना, वहां पे एक स्विंग लगा देती, झूला झूला टांग देती, ताकि उसी झूला में आकर के बैठता था और उसी जंगला से बाहर जाता, विंडो से बाहर जाता था, खूब फिर घूम घूम करके उसी विंडो से आकर के उस स्विंग में, झूला में बैठ जाता था। तो क्या करेंगे, व्हाट प्रमोटेड द नरेटर टू सेट गिल्लू फ्री, है ना, तो इसका आंसर क्या देंगे,
नारेटर द नारेटर टू सेट फ्री गिलू हैंग अ स्विंग। क्या क्या कहते, एक झूला को स्विंग को हैंग की, टांग दी नियर द विंडो, विंडो के किनारे पे, है ना, नजदीक, यही ना की थी। तो ये वाला इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ स्क्वायरल। बाबू गिलहरी का लाइफ जीवन काल कितना होता है, जीवन काल, लाइफ स्पेन जीवन काल 2 साल का ही ना होता है ना। तो वही लिखेंगे, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ स्क्वायरल, तो 2 ईयर्स, 2 ईयर्स है ना, 2 ईयर्स आर द लाइफ स्पेन ऑफ स्क्वायरल लिख देंगे, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। व्हाट वाज गिल्लूज फेवरेट फूड। गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था बाबू, बिस्कुट था या काजू था, बताओ सब, आप सब बताओ जल्दी जल्दी। बिस्कुट या काजू था, काजू था, काजू। तो लिखेंगे काजू वाज गिलूज फेवरेट फूड, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, काजू वाज गिलूज फेवरेट फूड, ठीक। तो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हेन वाज हिज स्विंग टेकन ऑफ है, टेकन ऑफ मतलब उतार देना, व्हेन मतलब कब, इसका इसके झूला को, जो झूला था कब उतार दिया गया, जब उसका डेथ हो गया। तो लिख देंगे आफ्टर डेथ हिज स्विंग टेकन ऑफ, आफ्टर डेथ हिज स्विंग टेकन ऑफ, ओके। तो इसका भी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, व्हाट डिड द नारेटर टू डू विथ द वुंडेड स्क्वायरल। देखिए, यही कहा जा रहा है कि नारेटर मतलब कि राइटर, राइटर ने घायल गिलहरी के साथ, वुंडेड स्क्वायरल मतलब कि, वुंडेड मतलब घायल, वुंडेड स्क्वायरल के साथ लेखक ने, राइटर ने, नारेटर ने क्या क्या की। एकदम शुरू से स्टार्टिंग करना है, वहां से लिखना है। थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, कोई बात नहीं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं बाबू। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना कि उसको अपने रूम में लेकर के आई ना, रूम में लेकर के आए, उसके बाद घाव को खूब बढ़िया से उसको वुंड्स को साफ की, कटन से, वाटर से ना, उसके बाद दूध पिलाई, पानी पिलाई, ऐसे करके जो भी है धीरे धीरे स्विंग झूला लगाई। टोटल पूरा बढ़िया से सेंटेंस बना बना करके, पैराग्राफ में चले जाओ, वहां से देख करके सेंटेंस बना करके खूब सुंदर से इसको लिख देना है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है बच्चों। अब आपको करना क्या है बाबू, खूब बढ़िया से आपको नोट्स बनाना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, टोटल क्वेश्चंस को आपके फेयर में कंप्लीट कर लेना है। जितना भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिख रहा है बाबू, ऑल क्वेश्चंस को आपको फेयर में कंप्लीट करना है, ठीक है। तब इसका नोट्स बनाए, और चलिए, नोट्स बनाने के बाद आप सब रेडी रहे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच।